धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में आपका बहुत सहयोग मिल रहा है। आप सभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जैन धर्म के ये मोक्ष मार्ग के सिद्धांत जन जन तक पहुंच सकें और सभी अपना कल्याण कर सकें। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानारणव का स्वाध्याय चल रहा है और आज हम स्वाध्याय करेंगे श्लोक नंबर 104 से। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणउगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षित तीर्था सरस्वती हरतो नो दुर्तान। अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर्विमीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल काल विध्वंसकं श्री श्याम परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मने प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री ज्ञानारणव। एतन् मूर्ति ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनाशाणमासाद्य आचार्य श्री सुखचंद स्वामी जी विरचितम। टीकाकार 105 शुल्लक श्री सहजानंद वर्णी जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानारणव में अशरण भावना का प्रसंग चल रहा है और श्लोक नंबर 104 में कहते हैं। गर्वादारम्भ नीयते गर्वादारभ्य नीयन्ते प्रतिक्षणमाखण्डिते प्रयाणै प्राणिनो मूढ कर्माणा यम मंदिरम। हे मूर्ख, कर्म के द्वारा ये प्राणी गर्भ से लेकर के प्रति समय में अस्थिर प्रयाणों में पड़ावों के बीच में ठहरने के स्थान। प्रयाणों का मतलब क्या है? पड़ावों के बीच में ठहरने का स्थान के यमालय को ले जाया जाता है। अभिप्राय यह है कि अपने अपने कर्म के अनुसार कोई प्राणी गर्भ अवस्था में ही, कोई जन्म होने पर और कोई शैशव आदि कुमार युवा या वृद्ध अवस्था में नियम से मरण को प्राप्त होता है। हिमालय यानी यम का आलय। संसारी जीवों का जन्म के अनंतर ही यम मंदिर की ओर प्रयाणा। हे पर्याय बुद्धि प्राणी, देख, यह आयु नाम का कर्म गर्भ से लेकर ही निरंतर प्रतिक्षण अपने प्रयाणों द्वारा यम की मूर्ति की तरह इस प्राणी को लिए जा रहा है। इसका तो विचार कर। यह जीव जब से गर्भ में आता है अर्थात जन्म स्थान में पहुंचता है, तब से ही यह निरंतर प्रति समय मृत्यु की ओर जा रहा है। मरण दो प्रकार के होते हैं। एक अविचिरण मरण और एक तद्भव मरण। जब से यह जीव नवीन भव में आया है
तब से होते हैं। लो 2 मिनट निकल गए तो इसका अर्थ है कि 2 मिनट का मरण हो गया। प्रति समय यह जीव मरता जा रहा है। आयु के क्षय होने का नाम मरण है। आयु का प्रति समय उदय चलता है। तो जितने निषेकों का उदय आ रहा है उतने निषेकों तो कष्ट ही हुए, अर्थात प्रति समय जो आयु का समय निकल रहा है वह है अविचि मरण। और जब इन भव संबंधी आयु के समस्त विपाक निकल जाएं तो उसके कहते हैं तद्भव मरण। तद्भव मरण तो लोग जानते हैं कि यह जीव अब मर गया, पर अविचि मरण की तरफ बिरले ही ज्ञानी पुरुष का ध्यान रहता है। तो प्रति समय मरण हो रहा है। जिस नवीन भव की आयु मिली उसी का नाम पूर्व भव का मरण है। प्रति क्षण मरण और हमारा कर्तव्य। जन्म और मरण इन दोनों का एक ही समय है। इसी ही प्रकार इस जीवन में प्रति क्षण जो जीवन चल रहा है वह प्रति क्षण का जीवन ही मरण है। अब जैसे यह उपदेश दिया जाए कि मरण के समय समता परिणाम करो, समाधि मरण करो, विषय कषाय मूर्छा का परिहार करो, तो उसका भी तो यही अर्थ है कि हम प्रति समय समता परिणाम रखने का प्रयत्न करें, क्योंकि हमारा मरण प्रति समय हो रहा है। तब हम समाधि मरण के भी प्रति समय बनाए हैं, अर्थात समता पूर्वक अपना जीवन बिताएं। इसी कल्याण की बात का ध्यान दिलाने के लिए इन शब्दों में कहा जा रहा है कि देख हे मूर्ख, जब से तू गर्भ में आया है तब से तू निरंतर यमराज के महल की ओर जा रहा है, अर्थात मृत्यु के निकट पहुंच रहा है। पर सोचते तो यह है कि हम बड़े हैं, हमारी उम्र इनसे बड़ी है, पर इसका ख्याल नहीं करते कि इस प्रकार का काल्पनिक बड़ा बड़ा बना करके यह जो व्यतीत हुई आयु हमें एक दिन बहुत ही निकट काल में इस भव से विदा कर देगी, तो हमारा मरण हो जाएगा, तो यह काल हमें खा लेगा। इसका ध्यान नहीं है और इसका बड़ा बड़ा मान करके मोह में फूला फिरता है कि अब हम इतने बड़े हो गए हैं। तो यह जीव गर्भ से लेकर के प्रति क्षण यम अर्थात मृत्यु क्षय की ओर जा रहा है। फिर भी तू यह किसकी शरण ढूंढता है। श्लोक नंबर 105। यदि दृष्टे श्रुतो वस्ति यम ज्ञावच्युको वली तामराध्ये भज स्वास्थ्यम नैवं चेत किम वृथाश्रम। कि हे मूर्ख, यदि तूने यम की आज्ञा को ठुकराने वाले, कभी भी न मरने वाले किसी भी बलवान को देखा हो या सुना हो तो उसकी आराधना करके स्वास्थ्य की सेवा कर, शरीर को स्वस्थ कर रखने के लिए उसका पोषण भले ही कर ले, परंतु वैसे किसी बलवान को यदि कहीं पर ना देखा है और ना सुना है तो फिर तेरा उस शरीर को
स्थिर रखने के लिए परिश्रम करना व्यर्थ है, उचित नहीं है। दुर्निवार यमाज्ञा। यदि तूने इस यम के से भी बलवान कोई पुरुष देखा हो जो यम की आज्ञा को भी भंग कर दे, ऐसा देखा हो अथवा सुना हो, तो हे प्राणी, तू जा उसकी शरण में रह, उसकी ही आराधना कर, क्योंकि अब यमराज से भी कोई बलि पुरुष तुम्हें मिल गया है। लेकिन मिलता भी है कोई क्या? संसार में कोई जीव ऐसा है क्या जो मृत्यु से बाहर हो? नहीं है। हो कोई यदि इस लोक में, तो ऐसा जीव तो उसकी सेवा करो। है कोई ऐसा क्या? हाँ है, जिसका अभी जन्म ना होए, जिसका कभी जन्म ना होगा। ऐसे ही सिद्ध भगवंत हैं, तो वे हैं यम से भी ज़्यादा बली। उन्हें कहते हैं कृतांतक, जिसने कृतांत का भी अंत कर दिया है। मृत्यु से भी जन्म से भी जो परे है, उसकी सेवा करो। यम आज्ञा के लोप का यत्न। हे आत्मन, तू अपने ही स्वरूप में तो देख, तेरा सत्य मृत्यु से बली है। मृत्यु तेरे सत्य को समाप्त नहीं कर सकती। तब अपने आप में सहज विराजमान जो यह चैतन्य स्वरूप है, इस चैतन्य स्वरूप की उपासना कर। एक अपने आप के शरण को त्याग कर बाहर में कहीं भी शरण ढूंढा, तो यह तेरा परिश्रम बेकार है, व्यर्थ है। कोई शरण नहीं मिलने वाला है। अशरण को शरण मान करके अपने आप को धोखे में बनाए रखना, इससे तो बुरी दुर्गति होगी। बाहर में तू किसी को भी शरण मत समझ। एक अपने आप को यदि निर्विकल्प बना सकता है, मूर्छा से परे रख सकता है, तो तेरे लिए तू ही शरण है। अन्यथा बाह्य दृष्टि तो केवल दौड़ धूप ही है, श्रम ही है, वेदना ही है, क्षोभ ही है। खूब परख लो। आत्महित का तंत्र भैया इतना ही तो एक तंत्र है। जहाँ अन्य पदार्थों की ओर आकर्षण हुआ, क्षोभ होने लगेगा। जहाँ अन्य पदार्थों की ओर आकर्षण न करके अपने सहज स्वभाव की निरख अथवा इसी में घुल मिल करके अपने उपयोग को बनाया, तो सारे झंझट समाप्त हो जाएंगे। किसी समय अपने आप को ऐसी परिस्थिति बने तो सही, 2 मिनट को भी यदि सबको तू भूल करके अपने आप के इस ब्रह्म स्वरूप में निवास करता है, ऋषि संतों की आज्ञा मानता है, तो कहीं इन 2-4 मिनटों में ही घर न उजड़ जाएगा, परिजन भाग ना जावेंगे। यदि तू इसमें शांति ना मालूम पड़े, तो घर में पड़ा हुआ है, दिन रात उसमें ही बसा रहे। पर एक बार इस उपाय का, जैसा कि ऋषि संत बार बार कह रहे हैं, झलक तो लो, यत्न तो करो, और कुछ अपने आप में विश्राम पाने की परिणति तो बने। बाहर में कोई भी पुरुष ऐसा बलवान ना मिलेगा जो यमराज की आज्ञा का भी भंग करने वाला हो। श्लोक नंबर 106। परस्येवे न जानाति विपत्तिं स्वस्य मूढ़धि, बने सत्व समाकीर्णे धाम्र्या दैमान्ये तरुस्तवत्। कि जिस प्रकार अनेक पशु पक्षियों से व्याप्त वन में आग लग जाने पर
वृक्ष पर स्थित मनुष्य अपने अन्य प्राणियों को तो जलता हुआ देखता है, किंतु यह नहीं सोचता है कि वृक्ष को जलने पर भी मैं भी उसी में भस्म हो जाने वाला हूँ। तो उसी प्रकार अज्ञानी जीव दूसरे की विपत्ति को तो जानता है, परंतु उसके समान मुझे भी यह विपत्ति प्राप्त होने वाली है उसका विचार नहीं करता है। मूढ़ को स्वविपदा का अपरिचय। तो ये मोही पुरुष प्राणी दूसरों की आपत्ति को तो खूब जानते हैं, लिखते हैं, देखते हैं। दूसरा मरे तो उसका बड़ा यत्न रखते हैं, मराही करते हैं लोग, पर दूसरों की आपत्ति की तरह अपनी आप की आपत्ति का यह मूढ़ जीव ख्याल नहीं करता है। जैसे कोई मूर्ख जंगल में गया और एक वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ा हुआ वह देख रहा है कि जंगल के चारों ओर आग लगी हुई है, और उस आग लगी है की स्थिति में वह यह भी देख रहा है कि देखो यह खरगोश जला जा रहा है, यह सांप जला जा रहा है, यह हिरण, यह सिंह देखो कैसे जले जा रहे हैं। वृक्ष पर चढ़ा हुआ वह मूर्ख कौतूहल देख रहा है, और यह ख्याल नहीं आता है कि अभी कुछ ही देर में यह पेड़ भी तो जल जाएगा जिस पेड़ पर हम खड़े हुए हैं। तो हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा, हम बचेंगे या ना बचेंगे, इसका कुछ भी ख्याल नहीं होता है। तो उपदेश की सुकर्ता व पालन की दुष्कर्ता कि यह प्राणी दूसरों की आपत्ति को देख कर रहा है कि इन पर यह आपत्ति आया करती है, पर खुद की आपत्ति को नहीं देख रहा है। कुछ अनहोनी हो जाए दूसरों की तो उसका यह बड़ा ज्ञाता दृष्टा बन जाता है। यह हो गया, होता ही है, दुनिया की रीति है, जो आया है सो वह जाता है। तो उसे उपदेश देने के लिए यह बड़ा पंडित बन जाता है। समझता है अरे तुम मूर्ख कर रहे हो, तुम मोह कर रहे हो, तुम मूर्खता कर रहे हो, अज्ञानी बन रहे हो, तुम्हें कहीं ऐसा शोक करना चाहिए, या उपदेश दे डालता है। पर दुख पर जब खुद पर उससे चौथाई भी आपदा आ जाए तो वह विहल हो जाता है। यह चतुर मनुष्य कथनी करता है, खुद जब चैन में है दूसरों के विषय में बड़े उपदेश झाड़ता है, समझता है, पर स्वयं में यह एहसास बनाया ही नहीं कि ऐसी विपदा मुझ पर आए तो उस विपदा को समता से सहन कर लूँगा, इसमें खेद खिन्न ना होऊंगा। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, हिंदी उपदेश में कहा करते हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दूसरों के उपदेश देने में कुशल बहुत से लोग हैं। किसी को सर्दी हो जाए, जुखाम हो जाए, कुछ बात हो जाए, आपको सभी लोग वैद्य ही वैद्य दिखेंगे। कोई कहेगा काली मिर्च का काढ़ा पी लो, कोई कहेगा कि एनासिन की गोली खा लो, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ, पर ऐसा शायद ही कोई मिलेगा कि जो उसे ना समझाए या उसकी दवा ना जानता हो। तो ऐसे ही दूसरे जीवों पर किसी प्रकार की विपदा आ जाए तो उस विपदा में धैर्य देने के लिए भी सभी अपनी कुशलता बताते हैं, पर उन वचनों का स्वयं पर कोई असर डाले, दृष्टि डाले तो शून्य निकलता है। तो करीब करीब सभी नहीं होते ऐसे, ज्ञानी ही विवेकी ही ऐसे हुआ करते हैं। तो उपदृष्ट नियम के पालन की
दुष्कर्ता पर एक दृष्टांत, दूसरों को समझाना, दूसरों का कौतूहल देखना, यह सब सुगम रहता है और अपने आप पर ज्ञान प्रयोग करना कठिन रहता है। इसी प्रयोग के लिए ज्ञान बल की अधिक ज़रूरत होती है। एक कहावत ऐसी प्रसिद्ध है कि एक सभा में एक पंडित जी उपदेश दे रहे थे। बैगन ना खाना चाहिए, उसकी अनेक मोटी परतें होती हैं, इससे उसमें कीड़े छिपे रहते हैं। बैगन नाम ऐसी है कि वे बेगुण हैं, अर्थात उसमें कोई गुण नहीं है। तो इस प्रकार का उपदेश पंडित जी सभा में दे रहे थे। उनकी स्त्री भी यह उपदेश सुन रही थी। तो उपदेश समाप्त होने के बाद स्तुति पढ़ी जा रही थी कि जब उन पंडिती की स्त्री जल्दी से घर गई और जो भटे का साग बनाया था उसे फेंक दिया नाली में। सोचा कि कहीं पंडित जी नाराज़ ना हों। पंडित जी जब घर आए और खाने के लिए चौके पर बैठे तो देखा कि कोई साग नहीं है। स्त्री से पूछा कि कोई साग नहीं बनाया क्या? तो स्त्री बोली कि बैगन का साग बनाया था। आपका उपदेश सुन करके मैंने उसे नाले में फेंक दिया। सोचा कहीं आप नाराज़ ना हो। तो पंडित जी बोले, अरे वह उपदेश तो सभा में बोलने के लिए था, वह तो दूसरों के लिए था। जा नाली से साग ऊपर से बटोरला। तो यह प्राणी दूसरों को तो खूब उपदेश दे लेता है पर खुद पर नहीं घटित करता है। तो जैसे जंगल के पेड़ पर चढ़ा हुआ वह मुसाफिर कौतूहल देख रहा है पर खुद की कुछ खबर नहीं है, ऐसे ही ये संसार के प्राणी दूसरों के मरण को तो देख रहे हैं पर खुद का भी एक दिन मरण होगा, इसका कुछ भी विचार नहीं करते हैं। यही तो है पर्याय बुद्धि का दोष। जावानी के ज्ञान। आज का प्रश्न है प्रश्न नंबर 3-4। बहुरे शिष्य पूछी, हे नाथ, मुख रहित तथा मुख सहित मूका कौन पाप से होए? शिष्य ने गुरु से पूछा कि हे भगवान, मुख रहित तथा मुख सहित गूंगा कैसे होता है, कौन से पाप के कारण होता है? उसका जवाब देते हैं गुरु। कहीं हे वत्स, सुबुद्धि चित्त दे सुने, सुबुद्धि से चित्त को दे करके मन को लगा करके सुन। जिन जीवन ने पर के मुख मूंदी तिन्हें शस्त्र मारे हुए हों तथा मुख में शस्त्र घाली हो, यानी कि जिसने दूसरे के मुख बंद किए हो और दूसरे के मुख में शस्त्र को डाल दिया हो, वचन बंद कर दिए हो, दुखी किया हो तथा पर को भले वचन बोलते देख करके ताको मौन किया हो तथा मुख पाए के असत्य बोला हो, अन्य जीवन को बुरा किया हो तथा रसना इंद्री की लोलुपता बहुत रहा हो, ताके निमित्त से अनेक जीवन की हिंसा करी हो तथा अभक्ष्य वस्तु का रसना से बहुत भली लगी हो तथा मुख करे अन्य जीवन को कोप करके क्रोध करके श्वासन आदि की नाई काट दिया हो तथा और को मुँह को देख करके, किसी गूंगे को देख करके जिसकी हंसी उड़ाई हो, बहकाए हुए तथा अन्य जीवन को प्रचत्र वचन जामे वह कहीं नहीं समझे ऐसे वचन बोले हों और दुर्वचन कहे हों कि हर्ष मनाया हो इत्यादि पापन से
जो है जीव गूंगा होता है या ऐसी गति में जाता है जिसे बोलना नहीं पड़ता, मुख ही नहीं होता उसका। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तोय दपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।